हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने आपको मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उपसंहसीय यौगिकों के लिए, वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से हम उनके संकरण का पता कर सकते हैं, उनकी ज्यामिति का, उनकी आकृति का, वो अंतःकक्षीय हैं कि बाह्य कक्षीय हैं, उनमें अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है और उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि 3D अगर केंद्रीय धातु होगा, उसके साथ में अगर FCl BrIH2O लिगेंड है तो विन्यास परिवर्तित नहीं होगा, और अगर इनके अलावा कोई लिगेंड है तो विन्यास परिवर्तित होगा। लेकिन अगर केंद्रीय धातु 4D और 5D का है तो फिर चाहे कैसा भी लिगेंड है उसका विन्यास परिवर्तित होगा, और उसके बारे में मैंने डिटेल में कुछ अपवाद भी बताए थे। आज हम बात करेंगे उसके क्वेश्चन की, मतलब उसकी एक्सरसाइज की असाइनमेंट में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ FeH2O 6+3। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, ये ध्यान से देने वाली बात है। पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो यहाँ से आने वाला है। तो अब देखिए FeH2O 6, अब ये देखिए जो Fe है, मैं आपको इसको पूरा बना के बताता हूँ। Fe है, ये कौन सा धातु है? 3D। 3D के साथ में लिगेंड कौन सा आ रहा है? H2O। मतलब आप सब लोगों को पता है कि विन्यास परिवर्तित होगा, परिवर्तित नहीं होगा, सॉरी, नहीं होगा। क्यों? मैंने बताया ना कि 3D धातु के साथ में FCl BrIH2 लिगेंड होगा तो विन्यास परिवर्तित नहीं होगा। ओके, ये क्लियर हो गया सब लोगों को। अब देखिए, यहाँ पे अपने को देखना है कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा। सब लोगों को पता है कितना होगा? +3। क्यों होगा? यहाँ पे देखो, आयरन का मैं मान लेता हूँ X प्लस कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। H2 के ऊपर आवेश कितना है? 0 बराबर +3। तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, तो X बराबर कितना आ गया? +3। इस तरीके से तो अपन कह सकते हैं कि आयरन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना होगा? +3 होगा। देखिए, अब देखिए आगे। अब आपको पता है कि आयरन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। ओके, सब लोगों को पता है 3d6 4s2। Fe+3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 3d5 4s0। ओके, क्लियर है सब लोगों को? अब देखो, विन्यास परिवर्तित नहीं होगा, मतलब जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वैसे के वैसे सामान्य जो इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने के नियम होते हैं अनुसार अपने को भरना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 4s है, ये आपका 3d है, ये आपका 4s है। आगे 4s के बाद में क्या होता है? 4p होता है, और फिर आगे इसके आगे कौन से d आएंगे? 4d आएंगे। भाई ऐसे तो आते हैं, 3D के बाद में 4s आता है, 4s के बाद 4p, फिर 4d। अब देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे भरने, क्योंकि 3D धातु के साथ में H2O लिगेंड है, इसलिए विन्यास परिवर्तित नहीं होगा। 5 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, ऐसे कैसे भरने, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। 3D में 5 थे, 5 ऐसे ही भरने होते हैं। अगर अपने को विन्यास परिवर्तित करते तो अपन क्या करते? 1 2 3 भरते, फिर 4 5 को वापस पहले दूसरे में भरते, ठीक है। लेकिन अभी विन्यास परिवर्तित नहीं करना है, इसलिए हम जनरली इसको भर रहे हैं। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कॉम्प्लेक्स था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ वापस से। आपका कॉम्प्लेक्स ये था H2O 6+3। आपको पता है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। तो सब लोगों को पता है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों? क्योंकि H2O मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, 6 लिगेंड है, इसलिए इसके 2 प्रकार के संकरण आप लोगों के सामने संभव हैं, sp3d2 और d2sp3। अब देखिए, d2sp3 होने के लिए पहले 2 d खाली होनी चाहिए, फिर s और फिर 3p, और sp3d2 होने के लिए 1 s 3p और d2। अब देखो, मैंने आपको कहा ना कि विन्यास परिवर्तन नहीं करना है आपको। इन इलेक्ट्रॉनों को, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये वो लिगेंड है H2O लिगेंड जिसमें विन्यास परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए आपके पास में d2sp3 का कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्यों? क्योंकि d2sp3 होने के लिए इनमें से 2 d खाली होना जरूरी था। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3d2। कैसे? ये s, ये 3p और ये 2d। ये देखिए,
S 3P 1 2 3 और ये D, इस तरीके से। तो अब देखिए आपके सामने सारी चीज़ों के आंसर हैं, मैं पहला आंसर दे रहा हूँ, इसका संकरण क्या होगा sp3d2। देखना आपका क्वेश्चन था FeH2O6+3 के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका संकरण क्या होगा sp3d2। दूसरा आपको पता है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है तो उसकी ज्यामिति कैसे होती है, अष्टफलकीय। कैसी ज्यामिति होती है, हर चीज़ का आंसर आपको इस ट्रिक से मिल रहा है, अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। तीसरा देखिए मैं कह दूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n का मान कितना होगा आपके सामने है, कोई चेंज नहीं करना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 है 5 4। चुंबकीय आघूर्ण का मान आप लोगों को पता है √n×n+2 ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे रख करके निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 5 आप निकालेंगे तो 5.xyz, मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ। xyz का मतलब 5 पॉइंट कुछ है, ये हमेशा होता है जनरली, आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो 5 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन, ये बाह्य कक्षीय है कि अंतःकक्षीय है, हाँ जी बताइए। बाह्य कक्षीय, बाह्य कक्षीय क्यों, क्योंकि डी इसमें कौन से काम आ रहे हैं, बाहर के काम आ रहे हैं, ये 2 डी बाहर के काम आ रहे हैं ना, अगर अंदर के काम आते हैं तो अंतःकक्षीय, बाहर के काम आ रहे हैं तो बाह्य कक्षीय। इसको कौन सा संकुल बोला जाएगा, बाह्य कक्षीय संकुल। इस तरीके से। अच्छा, चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 नहीं है इसलिए कौन सा होगा, अनु तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप लोगों के सामने हैं, आप उसका पूरा इस तरीके से मेथड बनाकर कहेंगे जैसे मैंने आपको बताया, उसके क्वेश्चन के आंसर देंगे, पूरे में से पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। और देखिए इसके अलावा और एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया IrCl6 -4 -2। अब देखिए यहाँ पे लिगेंड Cl है बट IR क्या है, कौन सी धातु है, 5D एलिमेंट। CO नीचे RH और उसके नीचे IR, ये CO कोबाल्ट 3D होता है, ये रोडियम 4D होता है और इरिडियम क्या होता है 5D होता है। और आपको मैंने बताया था कि जब लिगेंड 4D या 5D हो तो फिर आप Cl लिगेंड कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा। क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन विन्यास जो है वो परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। कैसे देखिए, अब IR का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए आप लोग, कितना निकलेगा बताइए, x -6 -2, x बराबर +6 -2, x +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा इसका। अब अपन कह सकते हैं कि IR का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका होता है 5D7 6s2, ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कोबाल्ट के जस्ट नीचे होता है, कोबाल्ट का होता है 3D7 4s2, तो उसका 4D 5D में कहता हूँ 5D7 6s2, तो IR का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर +4 में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5D5 6s0। इस तरीके से विन्यास परिवर्तित होगा, ध्यान रखिए। अच्छा, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करूं, क्योंकि क्लोराइड 6 आयन है इसलिए मैं कह सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 का मतलब 2 टाइप के संकरण यहाँ पे हो सकते हैं, sp3d2 और d2sp3। ये तो हम विन्यास से पता लगेगा कि अंदर वाले 2 डी खाली हैं कि बाहर वाले 2 डी खाली हैं। बाहर तो हमेशा खाली रहेंगे, अंदर वाली खाली होंगे तो अपन d2sp3 संकरण को कर देंगे। देखिए आगे तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन IR का कितना, IR +4 का कितना आया, (5D5 6s0). ये देखिए विन्यास परिवर्तित होगा तो देखो 1 2 3 4 और 5, मैंने बोला ना विन्यास परिवर्तित होगा तो 3 के बाद पेयरिंग करेंगे, ठीक है, बताया था मैंने आप लोगों को। तो देखिए आपके सामने अपने आप खाली हो गया ना, ये क्या था 5D 6s और 6p, अपन कह सकते हैं
D2sp3 संकरण यहाँ पे आपके सामने है। D2sp3 संकरण हो गया, दो अंदर के डी खाली हो गए, तो अपन कह सकते हैं कि इसकी ज्यामिति तो D2sp3 है, तो अष्टफलक ही होनी है। क्या होनी है? इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन संकरण होगा D2sp3। दूसरा ज्यामिति कैसी होगी? वो तो चाहे sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, ज्यामिति अष्टफलक की होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके सामने है 1। ये देखो, एक, ये दो पेयर्ड है, 1 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। और पांचवा जो है वो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। और चूंकि अंदर वाले डी काम आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे अपन अंतः कक्षीय। और अंतः कक्षीय का दूसरा एक नाम और होता है, जिसको अपन बोलते हैं चक्रण युग्मित। चक्रण युग्मित इसको बोल देंगे। इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, आप लोग उसका आराम से आंसर ढूंढ सकते हैं। इस ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन करते जाइए। मैं आपके लिए इसको, अच्छा इसके लिए जैसे मान लीजिए इसकी अगर मैं आपको ज्यामिति बनाऊँ तो कैसे बनेगी? IR, ये CL, ये CL, CL, CL। हो गया इस तरीके से। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप करके बताएंगे मुझे। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं आपके, ये आपके लिए असाइनमेंट है। इनके बारे में मुझे जो भी 6 के 6 क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे इनके आंसर बताएंगे कि किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग करके बताना। कोई दिक्कत आए आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।